हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीसीसी एकेडमी। इस वीडियो लेक्चर में हम जो ओएसआई मॉडल की बची हुई लेयर थी जो हमने पिछले वीडियो में कवर करी थी उसके आगे की लेयर आज हम कवर करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में हमने ओएसआई मॉडल की 3 लेयर्स को कवर कर लिया था। नंबर 1 लेयर थी फिजिकल लेयर, नंबर 2 लेयर थी डेटा लिंक लेयर और नंबर 3 लेयर थी नेटवर्क लेयर। आज का हमारा टॉपिक रहेगा नेक्स्ट 4 लेयर। तो इसमें सबसे पहली है ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेयर है। इसको हार्ट ऑफ ओएसआई कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हार्ट ऑफ ओएसआई। ओएसआई का हृदय कहा जाता है किसको? ट्रांसपोर्ट लेयर को। ओएसआई मॉडल में ट्रांसपोर्ट लेयर जो होती है वो जो ऊपर की 3 लेयर होती है जिनको कहते हैं यूजर सपोर्ट लेयर, और नीचे की जो 3 लेयर होती है नेटवर्क सपोर्ट लेयर को लिंक करती है। क्या करती है? यूजर सपोर्ट लेयर और नेटवर्क लेयर को क्या करती है? लिंक करती है। कौन सी? ट्रांसपोर्ट लेयर, यूजर सपोर्ट लेयर और यूजर सपोर्ट लेयर, और दूसरी कौन सी? नेटवर्क सपोर्ट लेयर। नेटवर्क सपोर्ट लेयर को क्या करती है? लिंक करती है। क्या करती है? लिंक करती है। ठीक है, क्लियर हो गया। मैसेज का जो एक्चुअल डीकंपोजिशन होता है, एक्चुअल डीकंपोजिशन ऑफ ए मैसेज वो ट्रांसपोर्ट लेयर पर ही होता है। मैसेज का एक्चुअल डीकंपोजिशन, किसका? मैसेज का एक्चुअल डीकंपोजिशन किस पर होता है? ट्रांसपोर्ट लेयर पर होता है। ट्रांसपोर्ट लेयर पर होता है। ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, आपको ध्यान में रखना है। सब सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ट्रांसपोर्ट लेयर पोर्ट टू पोर्ट डिलीवरी के लिए, ट्रांसपोर्ट लेयर पोर्ट टू पोर्ट डिलीवरी और प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी या एंड टू एंड डिलीवरी के लिए जिम्मेदार होती है। जो ट्रांसपोर्ट लेयर है वो किसके लिए जिम्मेदार है? प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी। किसके लिए? प्रोसेस टू प्रोसेस। ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी या एंड टू एंड डिलीवरी। किसके लिए? एंड टू एंड डिलीवरी। प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी, एंड टू एंड डिलीवरी और पोर्ट टू पोर्ट डिलीवरी और पोर्ट टू पोर्ट डिलीवरी के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है, ये आपके क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं वापस से हार्ट ऑफ ओएसआई ट्रांसपोर्ट लेयर को कहते हैं। ओएसआई लेयर की ट्रांसपोर्ट जो लेयर है यूजर सपोर्ट लेयर और नेटवर्क सपोर्ट लेयर को क्या करती है? लिंक करती है। मैसेज का एक्चुअल डीकंपोजिशन कहाँ होता है? ट्रांसपोर्ट लेयर पे होता है। ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी, ये नाम अपने को ध्यान रखने हैं। प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी और एंड टू एंड डिलीवरी और पोर्ट टू पोर्ट डिलीवरी के लिए क्या होती है? रिस्पॉन्सिबल होती है। अब इसकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपन कवर कर लेते हैं। ऑफ ओएसआई ट्रांसपोर्ट लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ठीक है, सबसे पहला होता है कनेक्शन कंट्रोल करना। क्या करना? कनेक्शन कंट्रोल। सबसे पहला इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? कनेक्शन कंट्रोल। एक इसका काम होता है सेगमेंटेशन एंड रीअसेंबली। क्या? सेगमेंटेशन एंड रीअसेंबली।
ये इसका कार्य होता है सेगमेंटेशन और रीअसेंबली। एक इसका मेन काम होता है मल्टीप्लेक्सिंग और डीमल्टीप्लेक्सिंग। क्या काम होता है? मल्टीप्लेक्सिंग एंड डीमल्टीप्लेक्सिंग। मल्टीप्लेक्सिंग और डीमल्टीप्लेक्सिंग का काम भी किसका होता है? जो ट्रांसपोर्ट लेयर होती है उसका होता है। एक मैंने आपको डेटा लिंक लेयर में फ्लो कंट्रोल और एरर कंट्रोल बताया था, वो इसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, फ्लो कंट्रोल और एरर कंट्रोल। फ्लो कंट्रोल एंड एरर कंट्रोल। फ्लो कंट्रोल और एरर कंट्रोल भी इसकी जिम्मेदारी होती है। एक पोर्ट एड्रेस प्रोवाइड करवाना। क्या प्रोवाइड करवाना? पोर्ट एड्रेस प्रोवाइड करवाना। पोर्ट एड्रेस। पोर्ट एड्रेस प्रोवाइड करवाने की जिम्मेदारी भी किसकी होती है? इसको सर्विस पॉइंट एड्रेसिंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सर्विस पॉइंट एड्रेसिंग। सर्विस पॉइंट एड्रेसिंग, पोर्ट एड्रेस प्रोवाइड करवाने का काम किसका होता है? जो ट्रांसपोर्ट लेयर होती है अपनी, उसी का होता है। आई होप समझ में आ गया होगा। अब इसमें पोर्ट एड्रेस जो है उसका आपको ध्यान रखना है। कोई भी पोर्ट एड्रेस होता है 16 बिट का या 2 बाइट का हो सकता है। पोर्ट एड्रेस कितने का? 16 बिट या 2 बाइट्स। ये अपने को ध्यान रखना है, 16 बिट या 2 बाइट। पोर्ट एड्रेस को असाइन करने का कार्य करती है आईना। पोर्ट एड्रेस को असाइन करने का काम कौन करती है? IANA। इसका भी आपको पूरा ध्यान रखना है। पोर्ट एड्रेस को जो असाइन करती है उस संस्था का नाम क्या है? आईना। आईना स्टैंड फॉर होता है इंटरनेट असाइंड नंबर अथॉरिटी। इंटरनेट असाइंड नंबर, इंटरनेट असाइंड नंबर अथॉरिटी। इंटरनेट असाइंड नंबर अथॉरिटी। जो पोर्ट एड्रेस होती है उसकी रेंज होती है 0 से 65,535। रेंज ऑफ पोर्ट एड्रेस कितनी होती है? 0 to 65,535 तक होती है। 0 to 65,535 तक होती है। अब जो ट्रांसपोर्ट लेयर में जो प्रोटोकॉल यूज होते हैं वो भी इंपॉर्टेंट है। प्रोटोकॉल यूज्ड इन किसमें? ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर में एक तो मुख्यतः TCP प्रोटोकॉल यूज होता है। कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है? TCP। एक होता है SCTP। कौन सा प्रोटोकॉल होता है? SCTP। और एक प्रोटोकॉल और होता है UDP। इनका भी पूरा नाम आपको आना चाहिए, जैसे ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। TCP का पूरा नाम क्या होता है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। जो SCTP है वो होता है स्ट्रीम कंट्रोल ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल। क्या? स्ट्रीम कंट्रोल ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल। ठीक है। UDP का होता है यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। ये सभी आपको बिल्कुल से ध्यान में रखने हैं। TCP और UDP के बारे में अपन थोड़ा कवर कर लेते हैं। तो इस TCP और UDP मेन प्रोटोकॉल है। पहले इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो एक बार ले सकते हैं। अब अपन TCP और UDP के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। TCP और एक साइड में अपन लिखते हैं UDP। ये दो प्रोटोकॉल मुख्य हैं। स्टूडेंट, इनमें से क्वेश्चन आपके पक्का आएगा। जो TCP होता है वो कनेक्शन ओरिएंटेड होता है। कैसा होता है? कनेक्शन। और ये होता है कनेक्शन लेस। TCP का पूरा नाम देख लिया था अपन ने, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। UDP का पूरा नाम देख लिया था, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। TCP होता है
कनेक्शन ओरिएंटेड, अर्थात इसमें कनेक्शन स्थापित करने से पहले कनेक्शन, डेटा भेजने से पहले कनेक्शन बनाया जाता है। इसमें सीधा ही डेटा ट्रांसफर कर दिया जाता है, तो इसलिए कनेक्शन बनाया जाता है, इसलिए ये है रिलायबल। रिलायबल कैसा है? भरोसेमंद है, रिलायबल है, और कह सकते हैं अपन सिक्योर है। और ये है अनरिलायबल, अनरिलायबल एंड अनसिक्योर, अनरिलायबल एंड अनसिक्योर। टीसीपी की जो हेडर साइज होती है वो होती है 20 से 60 बाइट, हेडर साइज, हेडर साइज 20 से 60, और जो यूडीपी होती है उसकी फिक्स होती है 20 बाइट। कितनी? हेडर साइज 20 बाइट, कितनी होती है? 20 बाइट। टीसीपी चूंकि डेटा भेजने से पहले कनेक्शन बनाता है, इसलिए ये थोड़ा स्लो होता है। कैसा होता है? टीसीपी क्या होता है? स्लो, और यूडीपी क्या होता है? फास्ट। क्लियर हुआ? ठीक है। अब टीसीपी जो होता है हैवी वेट होता है। कैसा होता है? हैवी वेट। कैसा होता है? हैवी वेट होता है, और ये होता है लाइट वेट। लाइट वेट, ये कैसा होता है? लाइट वेट होता है। टीसीपी 3 वे हैंड शेकिंग का यूज करता है। किसका यूज करता है? 3 वे हैंड शेकिंग का। और जो यूडीपी होता है वो नो हैंड शेकिंग का यूज करता है, कोई हैंड शेकिंग का यूज नहीं करता। 3 वे हैंड शेकिंग, नो हैंड शेकिंग। थ्री वे हैंड शेकिंग का मतलब होता है सिंक्रोनाइज, सिंक्रोनाइज एएसके, एएसके सिंक्रोनाइज एएसके का मतलब होता है एक्नॉलेजमेंट। टीसीपी ब्रॉडकास्टिंग को सपोर्ट नहीं करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, टीसीपी डज नॉट सपोर्ट ब्रॉडकास्ट। यूडीपी सपोर्ट ब्रॉडकास्ट। यूडीपी किसको सपोर्ट करता है? ब्रॉडकास्ट को सपोर्ट। टीसीपी जो होता है बाइट ओरिएंटेड होता है। कैसा ओरिएंटेड होता है? टीसीपी अपना बाइट ओरिएंटेड होता है। टीसीपी बाइट ओरिएंटेड होता है, और जो यूडीपी होता है वो होता है मैसेज ओरिएंटेड। कैसा होता है? मैसेज ओरिएंटेड। तो बाइट ओरिएंटेड, और ये होता है मैसेज ओरिएंटेड। ये कैसा होता है? मैसेज ओरिएंटेड होता है। टीसीपी प्रोवाइड करवाता है एक्नॉलेजमेंट। क्या प्रोवाइड करवाता है? एक्नॉलेजमेंट। टीसीपी प्रोवाइड एक्नॉलेजमेंट, एसीटी। यूडीपी डज नॉट प्रोवाइड एसीटी, एक्नॉलेजमेंट प्रोवाइड नहीं करवाता है। तो बेस्ट प्रोटोकॉल होता है अपना टीसीपी। ये आपको अंतर ध्यान में रखने हैं। क्लियर हो गया होगा आपके? अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप ले सकते हैं। चलिए अब अगली लेयर देखते हैं अपन, कौन सी आती है? सेशन लेयर। कौन सी लेयर है? सेशन। सेशन लेयर जो है 5th नंबर की लेयर होती है। सेशन लेयर रिस्पॉन्सिबल होती है मेंटेनिंग। सेशन जो होता है, जैसे अपन वेब ब्राउजर वगैरह खोलते हैं, उसको सेशन को क्या करना? स्टैब्लिश करना, क्या करना? मेंटेन रखना, और क्या करना? टर्मिनेट करना। सेशन लेयर क्या करती है? सेशन लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टैब्लिश ए सेशन, मेंटेनिंग ए सेशन एंड टर्मिनेटिंग ए सेशन। ठीक है। यूजर नेम एंड पासवर्ड का जो वेरिफिकेशन होता है, जैसे अपन मेल वगैरह ओपन करते हैं तो यूजर नेम और पासवर्ड का जो वेरिफिकेशन होता है, और उसको ऑथेंटिकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑथेंटिकेशन। ये काम भी कौन करेगी? सेशन लेयर। तो पहला लिखते हैं, जो सेशन लेयर होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है किसके लिए? सेशन लेयर is responsible for किसके लिए? establishing, maintaining and terminating
मेंटेन एंड टर्मिनेट दी सेशन। इसका उदाहरण मैंने आपको बता दिया, जैसे वेब ब्राउजर खोलते हैं तो इसका मतलब हो गया सेशन स्टार्ट हो गया, स्टैब्लिश हो गया। फिर अपन मेल में आईडी पासवर्ड लगाया, मेंटेन रखना है। उसके बाद में सारा काम कंप्लीट हो गया तो अपन क्या करेंगे, मेल आईडी को क्लोज करेंगे, तो उसको बोलते हैं सेशन टर्मिनेशन। तो यूजर नेम और पासवर्ड वेरिफिकेशन होता है, वो क्या कहलाता है, यूजर नेम एंड पासवर्ड वेरिफिकेशन इज कॉल्ड क्या, ऑथेंटिकेशन। क्या होता है, ऑथेंटिकेशन कहलाता है। अब इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी देख लेते हैं। आई होप आपके लिए क्लियर हो गया होगा। रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ सेशन लेयर। पहला है टोकन मैनेजमेंट। पहला कौन सा स्टूडेंट, टोकन मैनेजमेंट। एक होता है डायलॉग कंट्रोल। क्या होता है, डायलॉग कंट्रोल। एक होता है सिंक्रोनाइजेशन ऑफ चेक पॉइंट। ये तीन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। फर्स्ट होती है टोकन मैनेजमेंट, दूसरा होता है डायलॉग कंट्रोल। कौन सा, डायलॉग कंट्रोल। ठीक है, टोकन मैनेजमेंट, डायलॉग कंट्रोल और सिंक्रोनाइजेशन। क्या, ऑफ चेकसम, सिंक्रोनाइजेशन ऑफ चेक पॉइंट। ये मुख्य रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है किसकी, सेशन लेयर की। सेशन लेयर का मुख्य कार्य यही होता है कि सेशन को स्टैब्लिश करना, उसको बनाए रखना और उसको टर्मिनेट कर देना। आई होप आपके सेशन लेयर क्लियर हो गया होगा। फिर देखते हैं प्रेजेंटेशन लेयर। कौन सी लेयर है, प्रेजेंटेशन लेयर। ये OSI मॉडल की 6 नंबर की लेयर है। इसमें क्या होता है, प्रेजेंटेशन लेयर कन्वर्ट, जो डेटा होता है, डेटा उसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करती है। पहला काम जो प्रेजेंटेशन लेयर होती है, वो लेयर कन्वर्ट डेटा इनटू स्टैंडर्ड फॉर्मेट। उसके बाद में प्रेजेंटेशन लेयर डील विद सिंटैक्स एंड सिमेंटिक्स। किसके साथ में डील करती है, सिंटैक्स एंड सिमेंटिक्स। तो अपन कह सकते हैं प्रेजेंटेशन लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंटैक्स एंड सिमेंटिक्स। पहला काम क्या है इसका, प्रेजेंटेशन लेयर कन्वर्ट करती है डेटा को। प्रेजेंटेशन लेयर is convert data into standard फॉर्मेट। किसमें कन्वर्ट करती है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में करती है। और क्या करती है प्रेजेंटेशन लेयर इज रिस्पॉन्सिबल किसके लिए, डील विथ सिंटैक्स एंड सिमेंटिक्स। इज प्रेजेंटेशन लेयर डील विथ सिंटैक्स एंड सिमेंटिक्स। सिंटैक्स एंड सिमेंटिक्स। अब देखिए स्टूडेंट, सिंटैक्स एंड सिमेंटिक्स क्या होता है, कन्वर्ट डेटा इनटू स्टैंडर्ड फॉर्मेट। सिंटैक्स होता है कन्वर्ट डेटा इनटू स्टैंडर्ड फॉर्मेट, वो तो होता है सिंटैक्स। ठीक है, सिमेंटिक्स, और प्रत्येक वर्ड का मतलब निकलना चाहिए, प्रत्येक जो डेटा है उसका एक मीन होना चाहिए, उसको बोलते हैं सिमेंटिक्स। आई होप आपके क्लियर हो गया होगा सिंटैक्स और सिमेंटिक्स। अब इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी देख लेते हैं। पहला काम होता है इसका ट्रांसलेशन का। किसका, ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन कैसे, जैसे नॉर्मल कोई डेटा है उसको इनक्रिप्ट फॉर्मेट में करना और इनक्रिप्टेड डेटा को वापस नॉर्मल फॉर्मेट में करना, उसको बोलते हैं ट्रांसलेशन। फिर होता है कंप्रेशन और डीकंप्रेशन। कंप्रेशन और डीकंप्रेशन। कंप्रेशन और डीकंप्रेशन। एक काम होता है इसका इंक्रिप्शन और एनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन। एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन का काम होता है, इसको ही अपन बोलते हैं एनकोडिंग
एंड डिकोडिंग, एनकोडिंग और डिकोडिंग। ठीक है, ये आपको इसमें ध्यान रखना है। क्लियर हुआ? अब लास्ट लेयर आती है अपनी कौन सी? एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर सबसे टॉप की लेयर होती है, सबसे ऊपर की लेयर होती है। इसको और किस नाम से जानते हैं? डेस्कटॉप लेयर के नाम से। किस नाम से जानते हैं? डेस्कटॉप लेयर, ऑल्सो कॉल्ड डेस्कटॉप लेयर। किस लेयर के नाम से, किसके नाम से जानते हैं? डेस्कटॉप लेयर। एप्लीकेशन लेयर यूजर के सबसे नजदीक होती है। किसके? एप्लीकेशन लेयर इज, एप्लीकेशन लेयर इज क्लोजेस्ट टू यूजर, क्लोजेस्ट टू, सब यूजर के सबसे नजदीक लेयर कोई होती है तो वो कौन सी होती है? एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है? फॉर प्रोवाइडिंग नेटवर्किंग सर्विस टू एंड यूजर। एप्लीकेशन लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग नेटवर्किंग सर्विस टू एंड यूजर, प्रोवाइडिंग नेटवर्किंग सर्विस टू एंड यूजर। किसके लिए? एंड यूजर को क्या प्रोवाइड करवाती है? नेटवर्किंग सर्विस। ठीक है, अब इसकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अपन देख लेते हैं। पहला है जो रिमोट लॉगिन है वो प्रोवाइड करवाती है। क्या? रिमोट लॉगिन। रिमोट लॉगिन क्या होता है स्टूडेंट? जैसे यूएसए का कंप्यूटर है, एक यहाँ इंडिया का कंप्यूटर है, अगर उनको आपस में कनेक्ट करना है तो नेटवर्क वर्चुअल टर्मिनल, किससे कनेक्ट कर सकते हैं? नेटवर्क वर्चुअल टर्मिनल, एक रिमोट लॉगिन आता है, सॉफ्टवेयर आता है, तो उससे आप कनेक्ट कर सकते हैं। उसको बोलते हैं नेटवर्क वर्चुअल टर्मिनल। क्या बोलते हैं? नेटवर्क वर्चुअल टर्मिनल। इससे आप कनेक्ट कर सकते हो। एक होता है FATM। क्या? FATM। इनका जो भी पूरा नाम आ रहा है वो आपको याद रखना है। फाइल एक्सेस ट्रांसफर एंड मैनेजमेंट। फाइल एक्सेस ट्रांसफर एंड मैनेजमेंट। फाइल ट्रांसफर एंड, ये प्रोटोकॉल है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक काम होता है मेल सर्विस का। क्या प्रोवाइड करवाती है? मेल सर्विसेज। मेल सर्विस के, मेल के भी आपसे प्रोटोकॉल पूछे जाते हैं। जैसे होता है POP, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। एक होता है POP हो गया, IMAP, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। एक होता है SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये मेल के प्रोटोकॉल है स्टूडेंट, आपको ध्यान में रखने हैं। एक ये प्रोवाइड करवाती है डायरेक्टरी सर्विस, डायरेक्टरी सर्विस। ठीक है, क्लियर हो गया होगा? ये प्रोवाइड करवाती है। अब इसके कुछ प्रोटोकॉल हैं, जैसे ये तो बता दिया मैंने मेल के, कुछ और एक प्रोटोकॉल यूज्ड इन एप्लीकेशन लेयर। प्रोटोकॉल यूज्ड इन एप्लीकेशन लेयर। एक होता है टेलनेट। ठीक है, टेलनेट, टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क। टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क। टेलनेट का पूरा नाम क्या होता है? टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क। एक होता है SSH। कौन सा होता है? सिक्योर सेल नाम है इसका। क्या नाम है? सिक्योर सेल। ठीक है, क्लियर हो गया? इसकी पोर्ट नंबर भी आपसे पूछ सकते हैं। जो टेलनेट होता है उसकी पोर्ट नंबर होती है 23। पोर्ट नंबर कितना? 23। और जो SSH होता है उसकी पोर्ट नंबर होती है 22। पोर्ट नंबर कितनी? 22 होती है। ठीक है, एक होता है R लॉगिन। क्या?
आर लॉगिन। क्या होता है? आर लॉगिन। इसको रिमोट लॉगिन कहते हैं। क्या कहते हैं? रिमोट लॉगिन। रिमोट लॉगिन क्या कहते हैं? रिमोट लॉगिन कहते हैं। FATM का मैंने बता दिया, तो फाइल एक्सेस ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और होता है इसमें FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल क्या नाम होता है? इसकी पोर्ट नंबर होती है 20। कितनी होती है? 20। एक होती है, ये यूडीपी की सर्विस यूज करता है, जो ट्रांसपोर्ट लेयर पे अपन ने पढ़ा था ना, यूडीपी उसकी सर्विस यूज करता है। एक होता है FTP कंट्रोल, FTP कंट्रोल प्रोटोकॉल। ठीक है, इसकी पोर्ट नंबर 21, उसकी 20 होती है, और इसकी पोर्ट नंबर 21। पोर्ट नंबर कितनी होती है? 21। एक होता है TFTP, TFTP प्रोटोकॉल। कौन सा प्रोटोकॉल? ट्रिवियल। कौन सा प्रोटोकॉल है? ट्रिवियल फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ट्रिवियल फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। पोर्ट नंबर ये याद रखना 69। कितनी है? 69। ये यूडीपी प्रोटोकॉल का यूज करता है ट्रांसपोर्ट लेयर पे। किसका यूज करता है? यूडीपी प्रोटोकॉल का यूज करता है। इससे पहले आपको मेल सर्विस का मैंने बता दिया होगा। मेल सर्विस का होता है SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। मिमी होता है मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन प्रोटोकॉल। POP होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। IMAP होता है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। ये थे इसके एप्लीकेशन लेयर के प्रोटोकॉल। तो कोई भी इंटरनेट पे अगर आपको डेटा ट्रांसफर करना है तो इन 7 लेयरों के मध्य होकर के ही वो गुजरता है। 7 लेयर हमने कवर कर ली है। अपने सिलेबस के अंदर बेसिक है, लेकिन हमने थोड़ा एडवांस पार्ट भी कवर किया है। आई होप आपको ये लेयर समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड के साथ में शेयर जरूर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।